अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं RMT टीवी। देखिए बेटा, आपके पास पंजाब बोर्ड की मार्किंग हो रही है, फेडरल बोर्ड की मार्किंग हो रही है। तो उसके अंदर फेडरल बोर्ड की जो मार्किंग हुई है, तो उसके बाद आपका रिजल्ट आ गया। आज आपके पास 4 तारीख है, तो बेटा 4 तारीख को रिजल्ट आना था। तो रिजल्ट जैसे ही आया, तो रिजल्ट के अंदर जो नतीजे आए हैं वो मैं उससे मुतल्लिक बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है, कितनी सप्लियां हैं, क्या आपके शेड्यूल होगा, कितनी 2 सप्लियों वालों को क्या करना चाहिए, 3 सप्लियों वालों को क्या करना चाहिए, और किन बच्चों को इंप्रूव करना चाहिए, किन बच्चों को रिपीट करना चाहिए। ये तमाम चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। इसके अलावा बेटा जिन स्टूडेंट की सप्ली तो आ गई चले वो भी है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट कैसा आ रहा है, ये तमाम स्टूडेंट्स के मतलब अपडेट करता हूं। चुड़ैल से ताजा खबर ली है। एक चीज बता दूं, जैसा कि मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि फेडरल बोर्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू फर्स्ट एनुअल एग्जाम के। फर्स्ट एनुअल एग्जाम के अंदर आप देख सकते हैं 60% बच्चा फेल हुआ था, 50% बच्चा फेल हुआ था। लेकिन अभी जो रिजल्ट आया है फेडरल बोर्ड का, उसमें जो बच्चे फेल हुए हैं, बेटा आप लोगों से बात कर रहा हूं, बड़ी अहम तरीन बात है। देखें, अभी जो 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका 77% जो रिजल्ट है वो आया है, जिसके अंदर फेडरल बोर्ड के चेयरमैन कैसर आलम ने रिजल्ट अनाउंस किया और उसमें बताया कि 9th क्लास के 77% बच्चे पास हैं, जिसमें से 23% स्टूडेंट जो है वो फेल है। अगर ये भी तादाद देखी जाए तो काफी हद तक फेल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बदकिस्मती से यार, जिसका मतलब मुझे दुख हो रहा है यार इन टीचर्स हजरात पे कि बच्चे को 10 नंबर से 5 नंबर 6 नंबरों से फेल किया हुआ है। तो यार उन बच्चों का क्या कसूर है? जिन बच्चों ने सप्लियां थी, इंप्रूवमेंट नहीं, कुछ बच्चों ने फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लिया हुआ है और उसके बाद इस चीज का वेट कर रहे थे कि रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम मजीद आपको अपडेट करेंगे। लेकिन बच्चे बहुत से फेल हुए हैं। उसके अलावा जो 10th क्लास है उनका जो स्टूडेंट्स आया है वो आया आपके पास 66%, जिसमें 34% बच्चा मैट्रिक में फेडरल बोर्ड के उसमें फेल हो गया। सेकंड एनुअल एग्जाम के में हिसाब लगाएं, अगर देखा जाए 30 और 2 50, अगर 9th और 10th दोनों को मिला लिया जाए तो आपके पास तकरीबन जो है वो आपके पास 60% बच्चा फेल अभी भी है। 9th और 10th मिला के 60% बच्चा फेल है दोनों का। एक में 23% बच्चे फेल हैं, एक में 34% बच्चे फेल हैं। तो अगर देखा जाए तो आपका 60% बच्चा ओवरऑल जो है वो मैट्रिक में फेल हुआ है फेडरल बोर्ड का। लेकिन अब इनको करना क्या है बेटा? जिन स्टूडेंट की आ गई है सप्ली, बेटा एक तो चीज ध्यान में रखें, अगर जिन स्टूडेंट की आ गया सप्ली, उन स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है खुदारा इसको रिपीट कर लें। कोई परेशानी वाली बात नहीं है बेटा, इसके अंदर कोई वो टाइम जाया होने कोई ऐसी बात नहीं है। आप उल्टा उसके साथ इंप्रूव करें और साथ सप्ली दे दें। अच्छा, जिन बच्चों ने इंप्रूवमेंट दी थी उन बच्चों ने, मैंने काफी बच्चों ने मुझे बताया कि सर हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने यह भी कहा है कि सर हमारे सिर्फ 2 से 3 नंबर बढ़े हैं, इससे ज्यादा नंबर है नहीं बढ़े। बेटा एक चीज ध्यान में रखिएगा, नंबर आपके कम हो रहे हैं या ज्यादा हैं, जो कुछ भी है, अगर आपकी परसेंटेज जो है वो 60% से ऊपर है फिर तो आप चीजें आगे लेके जाएं। अगर 60% से कम है तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको इंप्रूव करना चाहिए। तो ये बड़ी अहम तरीन बात है। इसलिए मुझे उम्मीद है आपको तमाम बातें समझ आ गई होंगी। सप्ली जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं इनका बेटा याद रखिएगा, इनका रिजल्ट भी इसी तरह से अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूं, मैं बार बार पिटता रहा हूं, खुदा के बंदो यार लिख के आओ पेपर। आप पूरा पूरा पेपर खाली छोड़ के आए हुए हो यार, ऐसे कोई नंबर देगा? मैंने कई बंदों से पूछा और अपने कहते लोगों से पूछा, मैंने कहा जी क्या मसला है, क्यों बच्चों के नंबर मार्क्स कम आ रहे हैं? कहते बच्चे लिख के नहीं आ रहे, बच्चा 2 लाइनें लिखता है और उसके बाद ये समझता है मैं एक सवाल लिख के आ गया हूं। वो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। खुदारा मैं आपको पिटता रहा हूं यार, अपना पेपर पूरा भर के आए, लिख के आए। ऑनलाइन मार्किंग है, उसमें टीचर नंबर दे रहे हैं। सेकंड एनुअल एग्जाम के अंदर अंदाजा इस बात का लगा लें कि सेकंड एनुअल एग्जाम के अंदर आपके जो पेपरों की जो मार्किंग होती है वो एज कंपेयर टू फर्स्ट एनुअल एग्जाम के वो बहुत ईजी होती है, उसमें पूछा नहीं जाता। आप देख सकते हैं आपका रिजल्ट फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब ने कहा कि नवंबर में आया होगा, लेकिन आगे 4 तारीख को वो किया। तो इससे अंदाजा ये भी लगा सकते हैं जिन जिन बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि सर यकीन मानिएगा आपने कहा था लिख के आना, हम लिख के आए और हमारे बड़े अच्छे नंबर आ गए, हमने शुक्र आपकी बात मान ली है। ऐसे स्टूडेंट भी हैं। लेकिन अब जिन बच्चों के कम मार्क्स आ गए हैं, जिनों के बेटा फेल हो गए हैं, जो बच्चे फेल हो गए हैं उनको चाहिए इंप्रूव कर रहे हैं। अगर तो आपके सब में फेल है, कुछ 1-2 में पास है, बाकी वो है, तो बेटा उसके लिए रिक्वेस्ट है उसको रिपीट कर ले तो बेहतर है। लेकिन अगर वो स्टूडेंट जो समझते हैं कि सर मुझसे डिग्री नहीं हो रही है, मैं क्या करूं, मैंने मैट्रिक करनी है, उसका सोल्यूशन भी है। मैट्रिक जिन बच्चों से नहीं हो रही, बेटा आपको हम दूसरे बोर्ड से एडमिशन भेज सकते हैं। घर बैठ के आपने पेपर देने हैं, तैयारी करनी है, सारी चीजें प्रोसीजर आपको मैं समझा दूंगा, उस तरीके से करें इंशाल्लाह। आपके मैं गारंटी देता हूं, मैं लिख के देता हूं, आपके अगर 75% नंबर ना आए तो मुझे पकड़िएगा।
शर्त यह है कि बेटा आपको लिखना आना चाहिए। आपको जो सवाल बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट सवाल बताएंगे, वो सारे के सारे आपने प्रिपेयर कर लेने, इंशाल्लाह आपका पेपर भी अच्छा होगा। और बाकी मैं आपको बता दूं, देखिए ये एक अजीब सी बात है, चाहे आप क्वाड बोर्ड से करें, चाहे आप केपीके बोर्ड से करें, चाहे पिंडी से करें, किससे करें, सब बोर्ड जो हैं एफिलेटेड किससे हैं, आईबीसीसी वाले से। और जितनी पॉलिसियां चेंज हो रही हैं वो कौन कर रहा है, आईबीसीसी वाले कर रहे हैं। 2024 के अंदर, मेरी अब अगली पेशेंट गोली सुन लें, मैं आपको एक नई बता रहा हूं जो चुड़ैल ने कहा है कि 2024 में जो सप्लियां आनी है वो आप भूल जाएंगे। उन्होंने कहा राणा साहब किस बात में बैठे हैं, सप्लियां तो आगे आएंगी। मैंने कहा भाई जी आपको पता है, आप कैसे कह सकते हैं, अपने ऑप्शन बढ़ गए हैं, ये चीज बढ़ गया। उन्होंने कहा कि ऑप्शन बढ़ गए, उसी हिसाब से स्टूडेंट लेजी भी हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि एग्जाम अप्रैल के एंड में हो रहे हैं, 9-10 के, सॉरी मार्च के एंड में हो रहे हैं, 9-10 के, अप्रैल के एंड में हो रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, यानी ईद के बाद। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका तो आगे आने वाला टाइम जो है, फर्स्ट ईयर वाले जो है उनका मुश्किल है, 9th वालों का मुश्किल है। लिहाजा उन स्टूडेंट को क्या करना होगा वो मैं उनके लिए लाजमी बताऊंगा टाइम आने पे, ठीक है। लेकिन उनसे मेरी रिक्वेस्ट, अपनी तैयारी करें, फोकस करें। लेकिन अभी जो इनकी सप्ली आ गई है, कोई टेंशन ना लें बेटा, हिम्मत के साथ, ठीक है। और आपने मुकाबला करना है, आपने इसके पेपर देने हैं, आपने बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह अल्लाह के करम से आपके पेपर पास भी होंगे और आप कर भी सकते हैं बेटा, कोई मसला नहीं है। गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, मुत्तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो अल्लाह के करम से, अल्लाह पाक के करम से आप लोग सब काबिल लोग हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपने इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, सप्ली आ गई है तो उसको हिम्मत के साथ अब दोबारा पेपर दें, ठीक है, और उसकी तैयारी करें। और मुझे उम्मीद है अगर आपने अभी से तैयारी की तो इंशाल्लाह अच्छे नंबर भी आएंगे और आपके आगे एडमिशन भी होगा यूनिवर्सिटीज में, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। लेकिन अगर फिर भी कोई बच्चे के जहन में सवाल आता है कि सर हमारा ये क्या है, तो हमें बताइएगा। आगे पंजाब बोर्ड की जाएगा, पंजाब बोर्ड के लिए मैंने चुड़ैल को भेजा हुआ है, इंशाल्लाह आप लोगों को उसके भी पता करके बताते हैं कि आपका क्या हिसाब किताब है। लेकिन मैंने अभी एक जगह विजिट भी किया जहां मार्किंग हो रही है, तो वहां उन्होंने कहा मार्किंग बहुत ईजी है, लीनियर है, और पंजाब बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर है। मैं आपको उसकी वजह क्या है, अब टीचर के पास पूरा पेपर आता है, वो देखता है कि अच्छा यहाँ कहीं कोई 2-4 नंबर हो तो वो दे देता है। लेकिन हमारा जो ऑनलाइन मार्किंग है, इसमें आपको पेपर पता नहीं कितने टीचर चेक करते हैं और कैसे चेक होता है। बस इसके ऊपर मैं बहुत सी बातें बार बार कर चुका हूं, ये दोबारा रिपीट करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल यही आपसे रिक्वेस्ट है, अपने हिम्मत के साथ और कोशिश करनी है, बहुत अच्छे तरीके से पेपर देने हैं। और जो सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं बेटा, अभी से तैयारी करें, टाइम जाया मत करें। मैं आपको कह रहा हूं, यकीन मानेगा आप भूल जाएंगे जो सप्लियां आने वाली हैं। सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स को कह रहा हूं ये, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। और किसी भी किस्म का सवाल हो पूछे ना, घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूं, हर किस्म की आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं इंशाल्लाह। बस थोड़ा सा बिजी था, इंतहाई माजरत ख्वाह कि बिजी होने की वजह से मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाया। इंशाल्लाह मजीद आपको अपडेट करता रहूंगा। थैंक यू।